नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको पूरी फिल्म द राइटर्स ओडिसी की कहानी समझाऊंगा। यह फिल्म बहुत दिलचस्प और भावनात्मक है। यह एक लेखक, एक पिता और दो अलग-अलग दुनियाओं की कहानी है। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें। शुरुआती दृश्य। फिल्म की शुरुआत एक कल्पना की दुनिया से होती है। यह दुनिया बहुत पुरानी और अंधेरी लगती है। एक छोटा लड़का अकेले चल रहा है। वह कमजोर और डरा हुआ दिखता है। लड़का एक अजीब शहर में प्रवेश करता है। लोग बहुत गरीब हैं। सैनिक बहुत क्रूर हैं। हर कोई डार्क गॉड से डरता है। डार्क गॉड इस पूरी दुनिया को नियंत्रित करता है। लड़का और उसका मिशन। लड़का एक बहुत महत्वपूर्ण बात मानता है। उसका मानना है कि अगर डार्क गॉड मर जाए तो दुनिया आजाद हो जाएगी। लड़के के पास एक जादुई हथियार है। यह हथियार डार्क गॉड को मार सकता है। लेकिन डार्क गॉड को मारना आसान नहीं है। कई सैनिक उसकी रक्षा करते हैं। असली दुनिया में बदला। अब फिल्म अचानक असली दुनिया में आ जाती है। हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम गुआन निंग है। वह एक आम इंसान है, लेकिन उसकी जिंदगी दर्द से भरी है। कई साल पहले उसकी छोटी बेटी का अपहरण हो गया था। पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई। अब सब लोग मानते हैं कि वह मर चुकी है। लेकिन गुआन निंग यह नहीं मानता। एक पिता का दर्द। गुआन निंग हर दिन अपनी बेटी को ढूंढता है। वह तस्वीरें देखता है। छोटे छोटे सुराग ढूंढता है। वह लड़ाइयों में भी पड़ जाता है। लोग उसे पागल समझते हैं। लेकिन वह बस एक टूटा हुआ पिता है। उसका यह दर्द कहानी के लिए बहुत जरूरी है। एक अजीब संबंध। इसी समय हम एक लेखक को देखते हैं, लू कुंगवेन। वह उसी लड़के और डार्क गॉड की कहानी लिख रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है, वह जो भी लिखता है उसका असर असली दुनिया पर पड़ता है। लेकिन अभी हम इसे पूरी तरह नहीं समझते। अब हमारे सामने तीन बातें हैं। एक लड़का जो डार्क गॉड को मारना चाहता है। एक पिता जो अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढ रहा है। एक लेखक जिसकी कहानी बहुत असली लगती है। ये तीनों कैसे जुड़े हैं? कल्पना की दुनिया इतनी जरूरी क्यों है? फिर से कल्पना की दुनिया। फिल्म फिर से कल्पना की दुनिया में लौटती है। लड़का अभी भी शहर में चल रहा है। वह थका हुआ है। वह भूखा है। लेकिन वह रुकता नहीं है। चारों ओर सैनिक हैं। वे गरीब लोगों को मारते हैं। जबरदस्ती खाना छीन लेते हैं। यह दिखाता है कि डार्क गॉड का राज कितना बुरा है। डार्क गॉड का प्रवेश। अब हम पहली बार डार्क गॉड को देखते हैं। वह बहुत लंबा है। वह काला कवच पहनता है। उसका चेहरा पत्थर जैसा है। उसके पास अलौकिक शक्तियां हैं। सब लोग उसके सामने झुकते हैं। कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। डार्क गॉड खुद को अमर समझता है। उसे लगता है कि कोई उसे मार नहीं सकता। लड़के का गुप्त हथियार। लड़का दूर से डार्क गॉड को देखता है। वह अपने हथियार को छूता है। यह हथियार सिर्फ डार्क गॉड को मारने के लिए बना है। लेकिन लड़का जानता है, अगर वह अभी हमला करेगा तो मर जाएगा। इसलिए वह इंतजार करता है। वह छिपता है। वह ध्यान से योजना बनाता है।
लड़का ताकतवर नहीं है, लेकिन वह बहुत बहादुर है। असली दुनिया में वापसी गुआन निंग। अब हम फिर असली दुनिया में आते हैं। गुआन निंग फिर से अपनी बेटी को ढूंढ रहा है। उसे एक छोटा सा सुराग मिलता है। वह कुछ बुरे लोगों से मिलता है। वे उसे धोखा देने की कोशिश करते हैं। लड़ाई होती है। गुआन निंग घायल हो जाता है, लेकिन वह रुकता नहीं है। उसका एक ही लक्ष्य है, मेरी बेटी को ढूंढना। लेखक की परेशानी। अब कहानी फिर लेखक लू कोंगवेन पर आती है। वह अपनी कहानी में फंसा हुआ है। प्रकाशकों को उसकी कहानी पसंद नहीं आती। कोई उसकी किताब खरीदना नहीं चाहता। फिर एक पागल कर देने वाली घटना होती है। उसकी कहानी का डार्क गॉड उसे एक पत्र भेजता है। हाँ, असली दुनिया में एक असली पत्र। पत्र में लिखा होता है, कहानी पूरी करो, नहीं तो। सच्चाई सामने आती है। अब बड़ा मोड़ आता है। लू कोंगवेन सच्चाई जान जाता है। कल्पना की दुनिया असली है, लेकिन उसके दिमाग और शब्दों में। गुआन निंग उस दुनिया में खींच लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके दर्द में उसी लड़के जैसी हिम्मत है। लेखक को कहानी फिर से लिखनी पड़ती है। हर बदलाव दोनों दुनियाओं को बदल देता है। लोगों की जान दांव पर है। कल्पना की दुनिया में गुआन निंग। अचानक गुआन निंग अंधेरे शहर में जागता है। अब वही हीरो है, लेकिन वह उलझन में है। वह सिर्फ अपनी बेटी चाहता है। सैनिक उसका पीछा करते हैं। वह असली दुनिया की हिम्मत से लड़ता है। लड़का उसकी मदद करता है। दोनों मिलकर डार्क गॉड के करीब पहुंचते हैं। लेखक की दुविधा। लू कोंगवेन सब कुछ अपने कंप्यूटर पर देख रहा है। वह टाइप करता है और चीजें बदल जाती हैं। अगर वह डार्क गॉड को मार देता है, तो गुआन निंग का क्या होगा? पैसा उसे लुभाता है, एक बड़ा बुक डील। लेकिन उसका दिल सही काम करने को कहता है। लिखना अब जीवन और मौत का सवाल बन जाता है। अंतिम लड़ाई। आखिरी लड़ाई शुरू होती है। गुआन निंग और लड़का डार्क गॉड का सामना करते हैं। जादुई हथियार टकराते हैं। अलौकिक शक्तियां भड़क उठती हैं। लेखक तेजी से टाइप करता है। असली दुनिया और कल्पना टकरा जाती हैं। भावनात्मक फैसले सब कुछ तय करते हैं। मोड़ और भावनाएं। गहरे राज सामने आते हैं। गुआन निंग अपनी बेटी के बारे में चौंकाने वाली सच्चाई जानता है। लेखक को अपने पछतावे का सामना करना पड़ता है। दोनों दुनियाओं में आंसू बहते हैं। यही फिल्म दिल को छू जाती है। कहानी एक जबरदस्त अंत के साथ खत्म होती है। दुनिया ऐसे जुड़ती हैं जैसा आपने सोचा भी नहीं होगा। उम्मीद जीतती है, लेकिन एक कीमत चुकानी पड़ती है। अंतिम विचार। द राइटर्स ऑडिसी एक्शन, फैंटेसी और भावनाओं का मेल है। यह रचना, नुकसान और परिवार के लिए लड़ने की कहानी है। फिल्म जरूर देखें, आप इसे भूल नहीं पाएंगे। आपको कैसी लगी? कमेंट में बताइए।